तो दोस्तों, ये भविष्य मल्लिका सीरीज़ की दूसरी वीडियो है जहां हम कल्कि अवतार के बारे में इस बुक में क्या लिखा है वो जानेंगे। महाभारत के पीछे एक छुपी हुई कहानी है जो अर्जुन को सुनाई गई, लेकिन बाकी इस बात से अनजान है। एक भविष्यवाणी जो आज हमारे सामने खुल रही है। इस युग में मर्यादा और धर्म की शक्ति कम हो रही है और अन्याय, हिंसा और दुख इस पृथ्वी पर बढ़ रहा है। लेकिन जल्द ही एक ऐसा समय आएगा जब पृथ्वी अंदर से हिल जाएगी और आसमान से तेज़ाब की बारिश होगी और लोग भगवान का एक भयानक रूप देखेंगे जिसके हाथ में एक जलती हुई तलवार होगी और उनका उद्देश्य होगा इस अंधेरे का अंत और इस दुनिया का अंत। ये कहानी है भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्कि की, जिसका उल्लेख हमें श्रीमद् भागवत, श्रीमद् महाभारत, कल्कि पुराण और भविष्य मल्लिका में मिलती है। तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। कॉस्मिक साइकिल का अंतिम युग है कलयुग, जो घोर अंधेरा और विनाश का युग है। शास्त्र के अनुसार कलयुग का समय 4,32,000 वर्ष का है, जिसमें से 5,000 वर्ष ऑलरेडी बीत चुकी है। कहा जाता है कलयुग के पहले 10,000 साल गोल्डन पीरियड है, जहां लोगों का भला होगा, देवता पूजे जाएंगे और धर्म भी बरकरार रहेगी। थोड़ी बहुत आपदा इधर उधर आती रहेगी, लेकिन ये 10,000 साल के बाद एक ऐसा समय आएगा जब इंसान का क्रूअल चेहरा पूरे समाज में दिखेगा और समाज में कोई दया भाव या यूनिटी कुछ नहीं बचेगी, जहां धर्म की आवाज़ को दबाया जाएगा और इसे क्रूरता, लोभ और हिंसा से ढक दिया जाएगा। सत्य द्वापर त्रेता युग के बाद अभी हम कलयुग में हैं। कलयुग का नाम काली असुर से आया है, जो इनजस्टिस, क्रूएल्टी, ग्रीड एंड एंगर का प्रतीक है और उसका सबसे बड़ा अस्त्र है डर, मौत और टॉर्चर। कहा जाता है काली असुर फ्यूचर में इतना शक्तिशाली हो जाएगा कि लोग देवी देवता पूजा पाठ छोड़ के उसके तरफ मुड़ेंगे। लोग काली असुर के अंडर सारे पाप करने के लिए तैयार होंगे, जिसके वजह से उनके शरीर पर भी असर होगा। लोगों के चेहरे धीरे धीरे भयानक रूप में परिवर्तित होगा और वो भूत पिशाच जैसे दिखने लगेंगे। इंसान हिंसक होकर कैनिबल हो जाएगा, यानी इंसान का मांस खाने लगेगा। काली असुर के प्रभाव से समाज में चोरी, डकैती, खून खराबा एक कॉमन चीज हो जाएगा और ठीक उसी समय भगवान विष्णु अपने 10वें अवतार कल्कि के रूप में दुनिया में अवतरित होंगे। वो एक घोड़े पर सवार होंगे और उनके हाथ में एक जलती हुई तलवार होगी। उनका चेहरा उनके दृढ़ निश्चय का साक्षी होगा और उनका शरीर एक महायोद्धा जैसी होगी। भगवत पुराण में लिखा गया है कि कल्कि इतने शक्तिशाली होंगे कि वो आसानी से सारे पापों को धरती से मिटा देंगे। कल्कि पुराण और भविष्य मल्लिका के अनुसार कल्कि का जन्म वैशाख महीने के पूर्णिमा के बाद 12वें दिन में उत्तर प्रदेश के संभल गांव में होगा। उनके पिता का नाम विष्णु यश और उनकी माता का नाम सुमति होगा। उनकी माता और उनके 4 भाई उनके उद्देश्य में उनकी मदद करेंगे। कल्कि देव का उद्देश्य होगा कि काली असुर का वध और सारे पापों को मिटाकर धर्म को पुनर्स्थापित करना। कल्कि एक इंसान अवतार में आएंगे, लेकिन एक योद्धा के रूप में। माना जाता है कि कल्कि के साथ हमारे 7 चिरंजीवी भी आएंगे, जिसमें हनुमान जी, वेद व्यास, परशुराम, राजा बलि, अश्वत्थामा, विभीषण और गुरु कृपाचार्य भी होंगे। वेद व्यास, गुरु कृपाचार्य और अश्वत्थामा कल्कि देव के जन्म के समय संभल गांव में मौजूद होंगे और उन्हें उनका नाम देंगे। कल्कि शब्द का अर्थ है समय का अंत। परशुराम कल्कि को कला, शास्त्र और युद्ध में 64 रूपों में ज्ञान देंगे। ये सारे 7 चिरंजीवी कल्कि देव को उनके मिशन में मदद करेंगे और अधर्म के खिलाफ काली असुर के अगेंस्ट अंतिम युद्ध के लिए उन्हें तैयार करेंगे। जब ये युद्ध का समय आएगा तो पूरी दुनिया में आंधियां आएंगी और पूरी दुनिया ठहर जाएगी। चारों तरफ सन्नाटा छाएगा। युद्ध इतना भयंकर होगा कि सारे देवी देवता इसे देखने के लिए धरती पर उपस्थित रहेंगे। हाथियों के पैरों तले दुनिया हिलने लगेगी, तीरों की बारिश होगी और जमीन पर खून की नदियां बहेंगी। इस युद्ध के दौरान कल्कि बुरी तरह जख्मी हो जाएंगे। कल्कि एंड काली के इस युद्ध में काली एक दैत्य रूप में कल्कि के सामने आएंगे एंड वो अपने शक्ति द्वारा एक दैत्विक सेना को लेकर एक महायुद्ध लड़ेंगे कल्कि के खिलाफ। युद्ध के अंत में काली असुर कमजोर पड़ जाएगा और उसका शरीर बुरी तरह जख्मी होकर उससे बदबू आने लगेगी। उसके चेहरे पे एक गहरा लंबा घाव का निशान होगा जिससे खून बह रहा होगा और ठीक उसी समय कल्कि अपने तलवार में एक दिव्य अग्नि जलाएंगे
और उस तलवार से काली असुर के शरीर को काटकर आग में जला के नष्ट कर देंगे और उसी के साथ एक नए युग सतयुग का शुरुआत होगा जिसकी स्थापना खुद कल्कि देव करेंगे। भविष्य मल्लिका के जैसे दुनिया के हर एक धर्म में डूम्सडे यानी दुनिया का अंत का अलग अलग इंटरप्रिटेशन दिया हुआ है। जैसे क्रिश्चियनिटी में आर्मगेडन, इस्लाम में कियामा एंड जुडाइज्म में द फाइनल डेज। एंड ठीक इसी तरह साइंटिफिक थ्योरीज में भी कैटास्ट्रॉफिक इवेंट्स के अलग अलग प्रेडिक्शंस दिए हुए हैं, जैसे सन्स एंड, न्यूक्लियर वॉर, क्लाइमेट चेंज, पैंडेमिक एंड एडवांस AI टेक। ये सारी थ्योरीज अलग अलग है, लेकिन इन सब में एक बात कॉमन है कि जब दुनिया में अधर्म बढ़ेगा यानी लालच, क्रोध, लोभ दुनिया में चरम पे होगा, तब दुनिया अपनी अंत के ओर बढ़ेगा। माना जाता है जयपुर के विजय मंदिर में देवदत्त की मूर्ति धीरे धीरे जागृत हो रही है एंड इस स्टैचू के लेफ्ट पैर पे एक चोट का निशान है, लेकिन ये निशान कब और कैसे आया ये किसी को नहीं पता। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि समय के साथ साथ ये चोट का निशान बढ़ रहा है। इसे बहुत बार रिपेयर करने की कोशिश करने के बावजूद ये ठीक नहीं हुआ। कुछ लोगों में तो मान्यता है कि ये कल्कि के जन्म का इंतजार में ये चोट धीरे धीरे बढ़ रही है और जिस समय कल्कि देव का जन्म हो जाएगा ये निशान पूरे स्टैचू में फैल कर देवदत्त जीवित हो जाएंगे। एंड रिसेंट कुछ सालों से ये चोट का निशान बहुत फास्ट फैल रहा है एंड कहा जा रहा है कि जिस स्पीड से दुनिया में अधर्म बढ़ रहा है उसी स्पीड से निशान भी बढ़ रहा है। कल्कि पुराण और भविष्य मल्लिका में कल्कि के बारे में क्या लिखा है आज हमने इस वीडियो में डिस्कस किया। अगर आप जानना चाहते हैं कि एक्चुअल में इस बुक में शुरुआत से क्या लिखी हुई है तो जाकर ये वीडियो देखें। एंड ऑल्सो डू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। दिस इज सोहम। अंटिल नेक्स्ट टाइम।